हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में अपन अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 सत्र कक्षा 10th के विज्ञान के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो पेपर है वो कहीं ना कहीं हो चुका है, उसके बाद सॉल्यूशन के लिए अपलोड किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके ज़िले में अगर साइंस का पेपर नहीं हुआ, विज्ञान का पेपर नहीं हुआ कक्षा 10th का, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आपके ज़िले में भी इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिना स्किप देखना है और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पेपर है वो 48 मार्क्स का होने वाला है, 2 घंटे और 45 मिनट का रहेगा। दोस्तों, सभी जिलों में जो परीक्षा पैटर्न रहेगा वो सेम रहेगा, हालांकि जो क्वेश्चन है वो कुछ चेंजेस हो सकते हैं और कुछ सेम भी हो सकते हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है रुधिर का तरल भाग कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर रुधिर का जो तरल भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी पादप के शीर्ष भाग पर वृद्धि के लिए पाया जाने वाला हार्मोन है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ए ऑप्शन, ऑक्सिन हार्मोन, यानी पादपों के शीर्ष भाग में पाया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने कल वीडियो अपलोड करा था साइंस का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसमें भी रिपीट हुआ। इसका मतलब देखिए, क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते जा रहे हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को जरूर देखें। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपके चार्ल्स डार्विन। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मानव में उत्सर्जन तंत्र की इकाई है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है नेफ्रॉन, वक्राणु उत्सर्जन की इकाई होती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, उदासीन लवण किन दो के बीच अभिक्रिया से बनता है। तो आप सभी को पता है कि अम्ल और क्षार का जो चैप्टर है उसमें से है ये। तो अम्ल, परबल अम्ल और परबल क्षार, जब परबल अम्ल और परबल क्षार क्रिया करेंगे तो उदासीन ही प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं रिक्त स्थान की। तो यहाँ पर 6 नंबर जो रिक्त स्थान है वो पहले जो मैंने पेपर अपलोड करा था उसमें भी क्वेश्चन था और इसमें भी क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन तो रिपीट हो चुके हैं। तो लार में एंजाइम पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो एमिलेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लार में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ 7 क्वेश्चन दे रखा है। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त तो होकर धातुएं ऑक्साइड बनाती है, क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पौधों की पत्तियों द्वारा अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में उड़ना क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है, वर्दी हार्मोन स्त्रावित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्दी हार्मोन। ठीक है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है वो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की जो क्षमता है उसका मात्रक डायोप्टर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 11 क्वेश्चन, अब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है जो कि सही और गलत में से आपको आंसर देना है। किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, तो सही है P बराबर 1/f, इसका फॉर्मूला होता है, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो सही है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 12 क्वेश्चन है, इंसुलिन एक पादप, गलत हो जाएगा, इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जाइलम पौधों के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण सामान्यतः अगली पीढ़ी
में वंशानुगत नहीं होते हैं। तो अगली पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं सर, सही भी हो सकता है और गलत भी। तो अगर आपको जो पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 14 क्वेश्चन की। तो उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। तो जो ये 15 क्वेश्चन है और 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, यानी उपार्जित जो लक्षण है वो अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, ये सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, तो ये सही है, यानी हल्दी प्राकृतिक सूचक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन फिर से पूछे गए हैं, जिसमें 16 क्वेश्चन है। मिश्र धातु में कोई एक धातु पारा है, यानी किसी मिश्र धातु में अगर पारा मिलाया गया है तो उस मिश्र धातु को कहेंगे। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है अमलगम, इसको कहेंगे, यानी उस मिश्र धातु को अमलगम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पादपों में अतिरिक्त भोजन के रूप में संचित होता है। तो स्टार्च के रूप में भोजन संचित होता है। जो भोजन अतिरिक्त भोजन रहता है वो किस रूप में संचित होता है? तो स्टार्च के रूप में संचित होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 18 क्वेश्चन। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पादप का प्रयोग किया था? तो वो है मटर, मटर के पादप पर प्रयोग किया था। ठीक है, इसके बाद 19 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सर्वधाता रक्त समूह है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ओ। ठीक है, इसके बाद 20 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मानव शरीर का पीएच प्रास होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 7.0 से 7.8 के बीच मानव शरीर का पीएच प्रास होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ दो दो नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें 21 क्वेश्चन की बात करें तो जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से, इसके बारे में बताना है। 22 की बात करें तो तन्यता किसे कहते हैं, तन्यता किस धातु का गुण होता है, ये बताना है। इसके बाद 23 की बात करें तो स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में अंतर बताना है। इसके बाद 24 की बात करें तो किन्हीं दो एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखने हैं। 25 की बात करें तो तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। चित्र पर क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए डायग्राम जरूर आप देख के जाइए। अगले क्वेश्चन की बात करें 26 की, तो पत्तियों का पौधों से गिरना किस हार्मोन के कारण होता है, इसका समझाना है। इसके बाद 27 की बात करें तो यहाँ 27 आपको दे रखा है, मानव में नर और मादा हार्मोन के नाम लिखने हैं। 28 की बात करें तो मेंडल के आनुवंशिकता के प्रभाविता का नियम को समझाना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कि एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ गए हैं। गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? तो हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है ये आपको बताना है। वाहनों के पश्चिम दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोली दर्पण का नाम लिखना है। एक लेंस की क्षमता दे रखी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि पीतल किन दो धातुओं के से मिश्र धातु से बनता है। तो ये क्वेश्चन पिछले पेपर में भी आया था, तो इसमें भी रिपीट हुआ है। इसके बाद बात करें एक्वारेजिया क्या है, किस काम आता है। इसके बाद उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस अभिक्रिया के दौरान एनोड पर कौन सी गैस बनती है, ये बताना है। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, दोनों में अंतर बताना है। इसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उपचयन और अपचयन की परिभाषा और एक एक उदाहरण बताना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन का नामांकित चित्र बनाना है। अवतल उत्तल दर्पण में अंतर बताना है। इसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप को रेखांकित कीजिए। धमनी और शिरा में अंतर बताना। आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं, ये बताना है। तो ये क्वेश्चन जो 10th साइंस का पेपर है उसमें आए हैं। तो दोस्तों अगर आपके ज़िले में पेपर नहीं हुआ तो इसी तरह का पेपर पैटर्न आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर